नमस्कार दोस्तों। आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जो वाकई में ही भाग्य से धनी हैं, भाग्यशाली हैं। और इसीलिए मैं अभी जो दोपहर का समय है, इसी समय मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि आज का माता लक्ष्मी से संबंधित दीपावली के इस पर्व पर यदि आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में, आपके स्पेशली भाग्य में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी एक शिकायत हमेशा से रहती है कि आप रेमेडीज़ नहीं बताते हैं, तो लीजिए रेमेडी आ गई है आपके लिए। और ये उपाय निश्चित तौर पर यदि आप करेंगे तो माता लक्ष्मी स्वयं नारायण जी के साथ, कुबेर जी के साथ आपके घर में अनंत काल तक वास करेंगी। आज का समय, दिवाली का समय, आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर आती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जाएं जो होती हैं वो बहुत ही सक्रिय होती हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि हर घर में माता लक्ष्मी नहीं जाती हैं। जहाँ पे कला कलेश, जहाँ पे गंदगी होती है, वहाँ पे माता लक्ष्मी नहीं जाती हैं। जहाँ पे मांस मदिरा का प्रयोग होता है, वहाँ पे माता लक्ष्मी नहीं जाती हैं। तो केवल माता वहीं पे प्रवेश करती हैं। महिलाओं का सम्मान होता है, सफाई अच्छी तरीके से होती है, और रोशनी यानी कि भगवान श्री राम का भी आज आगमन है। तो स्वयं माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ स्वयं धरा पर आते हैं और आपके जीवन को खुशियों से सराबोर कर देते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि भाग्यशाली हैं आप कि आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक ऐसा मैं प्रयोग आपको बताने वाला हूं जो साधारणतः बहुत ही कम बताया जाता है। पूरे यूट्यूब में आप छान लेंगे तब भी आपको ऐसा प्रयोग नहीं मिलेगा। कुछ आपको वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी जो बड़े ही ईजिली आप अपने मार्केट से ले सकते हैं। और ये जो प्रयोग है वैसे भी रात्रिकालीन है। और इसके लिए सबसे पहले जो आपको आवश्यकता पड़ेगी, आधा मीटर लाल कपड़ा आपने लेना है। साथ में मौली हर घर में होती है, वो आपने लेनी है। इसके अलावा कुमकुम भी हर घर में होता है, वो लेना है। लोबान का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। और साथ में चाहिए कुबेर यंत्र। यदि पहले से आपने स्थापित कर रखे हैं तब भी अच्छी बात है। यदि स्थापित नहीं करवाए हैं और प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है उनकी, तब आप मार्केट से भी ले सकते हैं। 216 दाने आपको कमल गट्टे के लेने हैं। आप पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। ये प्रयोग आपको रात के 11 बजे के पश्चात ही करना है। समिधा भी साथ में आप लेकर रखें, क्योंकि थोड़ा सा कुछ समय के लिए आपको हवन भी करना होगा। करना क्या है आपको, तो शुरुआती 5 से 10 मिनट तक आपको माता लक्ष्मी का या तो किसी मंत्र का, पहले से आप जाप कर रहे हैं उस मंत्र का आपको जाप करना है, या खाली नितांत उनको यानी कि स्मरण करना है, मानसिक स्मरण करना है। और इसके अलावा साथ में एक आप चौकी सजा लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। ये लाल कपड़ा अलग से होना चाहिए। बोलने का मतलब है जो मैंने लिखवाया है वो तो आपको अलग प्रयोग के लिए, मतलब एक चौकी सजा लें, उस पर आपने भगवान विष्णु के साथ जो गरुड़ पर एक तस्वीर होती है वो मिल जाए, या कोई भी आप माता लक्ष्मी की, बैठी हुई माता लक्ष्मी की आपने तस्वीर को स्थापित करना है। उनके आगे धूप दीप लगाएं, पुष्प अर्पित करें। उसके पश्चात साथ में जो आप मार्केट से लेकर आए हैं कुबेर यंत्र, वो आपने रखना है। और यदि पहले से है तो वो भी आप रख सकते हैं। कुबेर यंत्र के रखने के पश्चात आपको जैसे हवन करने के लिए छोटा सा आप एक पात्र ले लें, उसमें थोड़ा सा आप अग्नि प्रज्वलित करें। घी की ही आपने ज़्यादातर उसमें प्रयोग करना है। और समिधा जो आप लाए हैं वो भी आपने साथ में लगा देनी है। माता लक्ष्मी का चिंतन करने के पश्चात, भगवान विष्णु का चिंतन करने के पश्चात आपने जो यानी कि 216 दाने आप लेकर आए थे, तो एक तरफ आपने जो है कुबेर यंत्र स्थापित किए हुए हैं, दूसरी तरफ आपका पात्र आ गया जिसमें अग्नि प्रज्वलित है। अब आपने घी लेना है। घी के उस पात्र में आपने 108 दाने जो हैं वो घी में डुबो देने हैं, और 108 दाने उनको सेपरेट रखना है, यानी कि घी में नहीं डालना है। अब आपने स्पून ले लीजिएगा या कोई जैसे पात्र आप ले लीजिएगा, उससे जो है ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अग्नि में वो कमलगट्टा घी के साथ छोड़ना है। और जो दूसरा कमलगट्टा है जो पूरी तरह से यानी कि सूखा है, उसको कोई भी घी नहीं लगा होना चाहिए, वो आपने जो कुबेर यंत्र हैं उनके समक्ष रखना है। ओम श्री कुबेराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए। इसी प्रकार से आपने एक एक करके जो है ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपने इसी प्रकार आपने
जो कमल गट्टे हैं उनकी ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आहुति देनी है, और दूसरे जो कमल गट्टे हैं वो एक एक करके ओम श्री कुबेराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कुबेर देव को समर्पित करने हैं। जब ये सारा कार्य कर ले, बोलने का मतलब कि 108 दाने आप श्री कुबेर यंत्र के सामने समर्पित कर दें और 108 दानों की आपने माता लक्ष्मी का स्मरण और उनका मंत्र जाप करते हुए आहुति प्रदान कर दी है। उसके पश्चात वो जो धुआं होगा उसको पूरे घर में चाहे जैसा भी हो फैलने दें अच्छे तरीके से, और यदि गोबर के कंडे भी आप इस दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। आपने आधा मीटर लाल कपड़ा लिया हुआ है, उसके ऊपर फिर आपने वो है उसके ऊपर वो जो 108 दाने आपने रखे हुए हैं वो रखने हैं। इसके अलावा आपने एक लोबान का टुकड़ा जो मैंने पहले रखवाया था वो रखना है। कुमकुम थोड़ा सा आपने डालना है, और साथ में घर में यदि एक चांदी का सिक्का हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि चांदी का सिक्का नहीं है तो 10 रुपये का सिक्का या किसी भी करेंसी का आप जो है कॉइन आप रख सकते हैं। इसके पश्चात इसको मौली से आपने बांध देना है। मौली की जो आपने गांठ लगानी है वो आपने 6 गांठ लगानी है, और इसको अपने सीधे हाथ में रखते हुए जिस प्रकार हम चरणामृत लेते हैं उसी प्रकार आपने उस बनी हुई पोटली को आपने अपने दाहिने हाथ में रखना है और आपका बायां हाथ नीचे लगा हुआ होना चाहिए। उसके पश्चात आप ये स्मरण करें कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ और कुबेर महाराज के साथ आपके घर में आ चुके हैं। इसको आप अपने तिजोरी या सेफ में रख सकते हैं, और रखने के पश्चात हर वर्ष धूप दीप भी दिखाना है। तो इस प्रकार यदि आप करते हैं तो एक वर्ष में आप अपार धन को प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रयोग जो है साधारण प्रयोग नहीं है। ये वही बात है कि देखने में चाहे आपको प्रयोग इतना साधारण लगे, लेकिन घाव करे गंभीर। बोलने का मतलब है कि इसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही विस्तृत होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। आपका चाहे थोड़ा समय अच्छा नहीं भी चल रहा है तब भी उसमें आपको राह दिखने लगती है। तो निश्चित तौर पर आप इसका प्रयोग करें, लाभ लें, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्री कुबेर देव, जय श्री नारायण भी ज़रूर लिखें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।